लड़के के साथ एक लड़का भी था। तो उन दोनों ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती और रेप किया। तो ये घटना भाई भारत में हुई और इस पर सब जगह तू हो रही है और वर्ल्ड वर्ल्ड मीडिया में चर्चा चालू हो गई है भारत की। और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चालू है ब्रिटिश महिला के साथ रेप की घटना। ये तो आम बात हो गई भाई। तो पहले वीडियो देख लेते हैं क्या क्या बोल रही है, देखते वीडियो। नाउ मुझे जेन्युइनली यकीन नहीं आ रहा कि कुछ ही दिन के अंतराल में फिर से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि एक इजरायली महिला का बलात्कार हुआ था कर्नाटका में। अब हम देखते हैं कि एक यूके बेस्ड महिला का बलात्कार हुआ है दिल्ली में। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया में फिर से भारत चर्चा में है। हेडलाइन यहाँ पर आप देख पाओगे 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया है आफ्टर ब्रिटिश टूरिस्ट। इनका बलात्कार हुआ एक होटल रूम में, दिल्ली के होटल रूम में। जो स्टोरी है ये भी काफ़ी अजीब है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टाग्राम पे ये मिले, दोस्ती हुई और उसके बाद ये रेप की घटना सामने आती है। बट ईदर वे फिर से इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने ये इजरायली वुमेन रेप केस पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी, एक कमेंट मुझको याद है, किसी ने कुछ ऐसे लिखा था कि प्रशांत सर पता नहीं अब इंडिया की इमेज को तो ऐसा हो गया है कि मैंने किसी ऑनलाइन गेम में किसी एक फॉरेन लड़की से बस बात करने की कोशिश करी, मैंने बस हाई लिखा और मुझको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया गया और कुछ अपशब्द सुनने को मिले। देखो अब माहौल ऐसा है, हेडलाइंस ऐसे बन रही है, एक के बाद एक हेडलाइन ऐसे बन रही है। और मैंने इजरायली वुमेन रेप वाले केस में भी आपको बताया था, डर नहीं है ऐसे लोगों को, डर बिल्कुल ही जा चुका है। क्योंकि भारत में ना सुनने में नहीं आता कि ऐसे लोगों को जेन्युइनली सजा मिली है। कुछ एग्जांपल सामने नहीं आता कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है। आप अगर हम्पी गैंगरेप केस में देख लीजिए, ये जो 3 लोग हैं इनकी फोटो काफी वायरल हुई थी, ये अक्यूज्ड हैं हम्पी गैंगरेप केस में। और अपने आप में बहुत ज्यादा दर्दनाक इंसिडेंट था वो। एक इंडियन महिला का बलात्कार हुआ, इजरायली महिला का बलात्कार हुआ, एक आदमी को डुबा के मार दिया गया। और आप एक बात नोट करिएगा, पिछले कुछ सालों में ना फॉरेन वुमेन के साथ जो ये रेप के इंसिडेंसेस हैं ये इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और उसका कुछ हद तक मैं रीजन ये भी कहूंगा, ये जो बीच में भद्दा सा जोक भी मैं क्या कहूं, क्या इसको मैं क्या बोलूं, जो ये 6000 वाली बात, जो भद्दी सी बात बिना वजह जोक के नाम पर फैलाई गई थी ना, इससे हो क्या रहा है कि जो ये अनएजुकेटेड क्रिमिनल माइंडेड टाइप के लोग हैं जो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते, कोई बड़ी बात नहीं है इनकी कोई नौकरी भी ना हो, कुछ कंट्रीब्यूशन करना इकोनॉमी में, बस जिंदा है कैसे भी करके, और अब ये भद्दी सी हरकत करके देश का नाम डुबा दिया। यहाँ पर इन लोगों के दिमाग में ना ऐसी कॉमेडी से और गलत टाइप के आइडिया चले जाते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली कई फॉरेन महिलाएं, चाहे कोई रशियन हो ना भी हो, फॉरेन महिला को कई बार ये छिचोरे टाइप के जो लोग होते हैं ये 6000 बोल के टीज कर रहे होते हैं। एक आप कह लीजिए बिना बात पे मेंटेलिटी सी बन गई है। यूट्यूब पे कई लोगों ने इस पे गाने भी बना दिए। और ऑलरेडी एक ऐसा देश जहां पर कई विदेशी महिलाएं आकर ये कह चुकी हैं कि जब हम घूमती हैं तो सब लोग हमको बस घूर रहे होते हैं। कई बार कुछ लोग आकर उनको मोलेस्ट भी करने की भी कोशिश करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो ये बलात्कार के केसेस हैं ये एक एक करके सामने आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा देखिए, पॉप कल्चर, कॉमेडी, मूवीज, इनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट समाज पे पड़ता है। स्पेशली हमारा समाज जहां पर काफी एक बड़ी आबादी है, उसने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है इंटरनेट, उसने रिसेंटली ही इस टाइप की कॉमेडी वगैरह जो भी इसको आप कह लीजिए डिस्कवर करी है। और अब अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि एक एक करके ऐसे तो भाई फॉरेनर्स, एक यूके की लड़की भारत घूमने आई थी, भारत में अपना मुंबई और गोवा घूमने आई थी। तो उसकी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक दिल्ली के लड़के के साथ दोस्ती हुई। फिर उसने दिल्ली बुलाया, फिर वो दिल्ली गई और अपना रूम, होटल में रूम बुक किया। फिर लड़के, उसके साथ एक लड़का था, फिर नशे में गए वो लोग, नशे में गए तो उसके साथ रेप हुआ लड़की के साथ। फिर पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो भाई ये घटना पहले भी हुई, जैसे इजराइल की लड़के घूमने आए थे तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर ये होता ही जा रहा है भारत में। तो भारत में पता है सज़ा होती नहीं, कुछ होता नहीं। तो ऐसी मानसिकता में है भारत कि ऐसी घटना आम बात हो गई है। फिर टीवी डिबेट में हमारे नेता बड़े मुंह के साथ बैठते हैं कि सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हालांकि वही लोग सत्ता में है और विपक्ष में भी है, जो जनता ने उनको वोट देकर जिताया है। फिर भी वो टीवी डिबेट में कुछ बोलते हैं या फिर बाद में कुछ बोलते हैं। बड़े बड़े नेता बोल जाते हैं लड़के से गलती होती है, फिर ऐसे बोलते हैं। In India once again after another woman was sexually assaulted. A Danish tourist says she was attacked at knife point and raped in Delhi after she stopped to ask for directions. As Stuart Greer reports, the government has toughened laws on sexual violence against women, but it remains deeply entrenched in India's staunchly patriarchal society. The latest case of gang rape to shake India involves a 51-year-old tourist from Denmark who was looking for her hotel in a popular shopping area of Delhi. On Tuesday afternoon, in broad daylight near the train station, the woman... For all the Indians, I am very shameful that I'm an Indian. I was extremely upset at these continued happenings of this type, and they are a total disgrace.
Indian women's struggle तो भाई पूरी दुनिया में तू हो रही भारत की, जो सुपर पावर बनने जा रहा है, तो ऐसी घटनाओं से पूरे जो देश का नाम बदनाम होता है। फिर बाहर यूके में सब जगह हेडलाइन चालू है कि ब्रिटिश लड़की के साथ गैंग रेप, भारत में कुछ होता नहीं, पूरे नाम बदनाम हो रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। एक रेप की घटना पर चुप बैठना अच्छी बात नहीं है। 2-3 साल की सज़ा दो, फिर छोड़ दो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सज़ा तुरंत ही फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसी केस में। तो भाई विदेश में छापा जा रहा है, जो लड़कियां फॉरेनर्स घूमने आती है, तो लड़के वहाँ के गंदी नज़र से देखते हैं, फिर भद्दे कमेंट करते हैं। तो अब तो भाई पाकिस्तान को भी बोलने को हो जाएगा। तो पाकिस्तान में होता ही है, फिर अब भारत में होने लगा है। धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कुछ होता नहीं। भारत में जो भी सरकार आती है, बस हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेती है, फिर बोलती है सब जगह आज़ादी है, लड़की घूमते हैं। भाई ऐसे लोग जो जिनके पास काम नहीं है, वो सिर्फ घूमते हैं और सोशल मीडिया पर भद्दी बातें करते हैं। और ऐसी लड़कियां फॉरेनर आती है तो उनके साथ ऐसा रेप हो जाता है, तो वो सिर्फ जिंदा है, धरती के बोझ है वो लोग। तो ऐसे लोगों के साथ तुरंत ही फांसी हो जाना चाहिए। लोगों को मैसेज चला जाना चाहिए कि भारत में सख्त कार्रवाई होती है और भारत में ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। तो भाई जो घूमने आते हैं टूरिस्ट, तो धीरे धीरे भारत में कम होते जाएंगे। ऐसे ही घटना चलती रही तो भारत में धीरे धीरे कम होते जाएगी। जब वो एक बार कोई कोरियन लड़की आई थी, तो एक लड़की ने छेड़छाड़ की थी, तो भारत का ही एक लड़के ने उसको सुरक्षित घर छोड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गया था। फिर पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो भारत के जब कोरिया में घूमने जाते तो वहाँ के लोग उनको घुसने नहीं देते। तो सोचो कितनी बेइज्जती होती है भारत की। और भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, तो शर्म आती है हम लोगों को। जब भारत में ऐसी घटना होती है, शर्म से झुक जाता है हमारा सर। तो भाई सरकार को कुछ करना चाहिए।